हेलो दोस्तों, स्टोरी हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां ज्यादातर लोग मछली पकड़कर गुजारा करते थे। वहीं एक गरीब मछुआरा बिरजानंद अपनी पत्नी संग एक झोपड़ी में रहता था। ईमानदार और मेहनती होने के बावजूद किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। रोज समुद्र में जाता, लेकिन कई बार खाली लौटता। हालात इतने खराब हो गए थे कि घर में खाना भी नहीं बचा था। उसकी पत्नी भी अब चिंता करने लगी थी। एक दिन हताश होकर बिरजानंद ने तय किया कि अगर आज भी कुछ न मिला तो वह काम बदल देगा। वह अपनी पुरानी नाव लेकर समुद्र गया और जाल डाला। कुछ देर बाद जब जाल खींचा तो उसमें एक सोने जैसी चमकती मछली फंसी थी और वह बोल भी रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। मछली ने कहा। बिरजानंद हैरान रह गया। ये किसी कहानी जैसा लग रहा था। तुम सच में? उसने पूछा। मछली ने हामी भरी, लेकिन शर्त रखी कि उसे जिंदा छोड़ना होगा। बिरजानंद के मन में लालच और करुणा के बीच द्वंद्व चला। अंततः उसने मछली को छोड़ दिया। जब बिरजानंद घर पहुंचा और पत्नी को सब बताया तो वह नाराज हो गई। तुमने कुछ मांगा भी नहीं, वह चिल्लाई। बिरजानंद ने सफाई दी, मुझे यकीन नहीं था। पत्नी ने जोर दिया कि वो वापस जाए और इच्छा मांगे। बिरजानंद दोबारा समुद्र किनारे गया और पुकारा, ओह सोने की मछली, कृपया आओ। लहरें तेज हुई और मछली प्रकट हुई। तुम फिर आ गए? मछली मुस्कुराई। बिरजानंद ने झिझकते हुए कहा, हाँ, मेरी पत्नी चाहती है कि मैं पहली इच्छा मांगू। हम बहुत गरीब हैं, हमारी झोपड़ी भी टूटी फूटी है। बिरजानंद ने कहा, क्या तुम हमें एक सुंदर घर दे सकती हो? मछली ने कुछ सोचा और बोली, जब तुम लौटोगे तुम्हें एक महल जैसा घर मिलेगा। पार ध्यान रखना, उसमें एक लाल दरवाजा होगा जिसे तुम्हें कभी खोलना नहीं है। बिरजानंद को ये बात अजीब लगी, लेकिन मछली कोई जवाब दिए बिना पानी में गायब हो गई। बिरजानंद उत्साहित था और तेजी से घर की ओर चला। वहां उसकी पुरानी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा था। सोने जड़े दरवाजे, चमचमाती खिड़कियां। उसकी पत्नी बाहर खड़ी खुशी से नाच रही थी। वे अंदर गए। हर चीज बेशकीमती और खूबसूरत थी। फिर उनकी नजर हॉल में बने एक अजीब लाल दरवाजे पर पड़ी जिस पर रहस्यमयी निशान थे। बिरजानंद ने जैसे ही उसे छुआ एक अजीब झंझनाहट महसूस हुई। पत्नी ने भी कहा, मछली ने इसे खोलने से मना किया है। पार क्यों? बिरजानंद बोला, पता नहीं, लेकिन जब सब ठीक है तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। कुछ दिन बाद पत्नी का लोभ बढ़ने लगा। उसने कहा, मछली ने हमें इतना कुछ दिया है, सोचो अगर हमारे पास ढेर सारा सोना हो तो। बिरजानंद ने विरोध किया, लेकिन पत्नी ने जोर दिया, बिना धन के यह घर भी अधूरा है। बिरजानंद को पत्नी की बात माननी पड़ी। अगले दिन वह फिर समुद्र किनारे गया और पुकारा, ओ सोने की मछली, कृपया आओ। मछली प्रकट हुई और बोली, क्या फिर से कोई इच्छा मांगनी है मछुआरे? बिरजानंद ने सिर झुकाया, हाँ, मेरी पत्नी चाहती है कि हमारे पास असीमित सोने की मुद्राएं हों। मछली कुछ क्षण चुप रही और फिर बोली, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होगी, लेकिन एक शर्त है। मछली बोली, अगर तुम इस धन को किसी को दान करोगे तो सब कुछ गायब हो जाएगा। बिरजानंद को ये अजीब लगा, पर उसने ज्यादा नहीं सोचा और हामी भर दी। मछली पानी में समा गई। घर लौटते ही बिरजानंद चौंक गया। हर कोना सोने की मुद्राओं से भरा था। चांदी के बर्तन, महंगे कपड़े और गहने चारों ओर बिखरे थे। पत्नी खुशी से उछल पड़ी, देखा, अब हम सबसे अमीर हैं। अब बिरजानंद और उसकी पत्नी का जीवन पूरी तरह बदल गया। वे महंगे भोजन खाते, कीमती वस्त्र पहनते और गाड़ियों में घूमते। सब कुछ शानदार चल रहा था, जब तक एक दिन एक गरीब गांव वाला बिरजानंद के पास आया, आंखों में आंसू लिए। मेरी बेटी बीमार है, दवा के लिए मदद चाहिए। बिरजानंद को दया आ गई और उसने कुछ सोने की मुद्राएं दी, लेकिन जैसे ही उसने वो मुद्राएं गरीब के हाथ में रखी, अचानक सब कुछ बदल गया। पूरा धन, बर्तन, गहने, कपड़े सब गायब। पत्नी चीख पड़ी, ये क्या हुआ? बिरजानंद को मछली की शर्त याद आई, दान करते ही सब गायब हो जाएगा। गरीब डरकर भाग गया और बिरजानंद वो उसकी पत्नी फिर खाली हाथ रह गए। अब वे फिर से उसी गरीबी में लौट आए थे जहाँ से शुरुआत की थी, लेकिन पत्नी को अब भी सबक नहीं मिला। वो चिल्लाई, तुम मूर्ख हो, अगर तुमने दान न किया होता तो आज भी अमीर होते। बिरजानंद चुप रहा, लेकिन पत्नी नहीं मानी। इस बार वो बोली, हमें कुछ ऐसा मांगना चाहिए जो कभी खत्म ना हो, हम राजा और रानी बनेंगे। बिरजानंद ने मना करना चाहा, पर जानता था कि पत्नी नहीं मानेगी। भारी मन से वह फिर समुद्र किनारे गया और पुकारा, ओ सोने की मछली, कृपया प्रकट हो जाओ। लहरें उठने लगी और मछली फिर से प्रकट हुई। क्या तुम अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा मांगना चाहते हो मछुआरे? मछली ने गंभीर आवाज में पूछा। बिरजानंद ने कहा, मैं एक महान राजा बनना चाहता हूँ और मेरी पत्नी रानी। मछली बोली, ठीक है, पर आखिरी शर्त सुन लो, अगर तुम प्रजा पर अन्याय करोगे तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। बिरजानंद ने झिझकते हुए हामी भर दी। मछली पानी में समा गई। अगली बार जब बिरजानंद ने आंखें खोली, वह समुद्र किनारे नहीं बल्कि भव्य महल में था। सोने चांदी से सजा दरबार, रत्नों से जड़ी राजगद्दी, सैकड़ों सैनिक और सेवक
उसके आगे झुके थे। उसकी पत्नी अब रानी बन चुकी थी और खुशी से चिल्लाई, अब मैं सच में रानी हूँ। शुरुआत में सब अच्छा चला। बिरजानंद एक दयालु राजा बनना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी पूरी तरह बदल गई थी। अब वह घमंडी और निर्दयी हो चुकी थी। गरीबों को इतनी सुविधाएं क्यों? वह कहती, हमें ही सबसे अच्छा जीवन मिलना चाहिए। उसने कर बढ़ा दिए। किसान परेशान हो गए। विरोध करने वालों को जेल या कोड़े मिलते। बिरजानंद को ये सब गलत लगता, पर वह चुप रहता। एक दिन एक गरीब किसान दरबार में आया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरा परिवार भूखा है, कर चुका हूँ, अब खाने को कुछ नहीं, कृपा करे। बिरजानंद कुछ कहता, उससे पहले ही रानी गुस्से में बोली, इसे जेल में डाल दो और सबक सिखाने के लिए फांसी दे दो। बिरजानंद चौंका, ये तो सिर्फ मदद मांग रहा है, अगर इसे माफ किया तो सब आ जाएंगे। रानी ने बेरहमी से कहा। जैसे ही सैनिक किसान को घसीटने लगे, अचानक महल हिलने लगा, दीवारें कांपने लगी, छतें गिरने लगी, राज्य डगमगाने लगा। क्या हो रहा है? रानी चिल्लाई। बिरजानंद को याद आया मछली की शर्त, हमने अन्याय किया है, अब राज्य नष्ट हो रहा है। कुछ ही क्षणों में पूरा महल धूल में बदल गया। सेनापति, सैनिक, दरबारी सब गायब हो चुके थे। जब बिरजानंद और उसकी पत्नी ने आंखें खोली, वे फिर से अपनी पुरानी झोपड़ी में थे। ना महल बचा, ना धन, ना वैभव, बस वही पुरानी गरीबी। पत्नी फूट फूट कर रोने लगी, सब कुछ खत्म हो गया। बिरजानंद ने गहरी सांस ली। शायद ये हमारी ही गलती थी, हमें जो मिला उसकी कदर नहीं की। अब वे फिर से वही साधारण मछुआरा और उसकी पत्नी बन चुके थे, जो ईमानदारी की कमाई से जीते थे। इस पूरी कहानी से हमें ये कई बातें सीख मिलती है कि लालच, अधीरता और शक्ति का गलत उपयोग हमें वहीं ले आया जहां से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल AI एक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।